नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सलातु व सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला सुब्हानल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिना शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअय्यदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन व अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा सुभानअल्लाह या रसूल अल्लाह सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे या रसूल अल्लाह सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे तेरी तो वस्फ है कि तनाही से है बरी हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। और सरकार आला हजरत फरमाते हैं जमीन और ज़मान तुम्हारे लिए मकीन और मकान तुम्हारे लिए चुनी न चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां। भाईजान आपको ठीक लागे किबला की तरफ मुंह करके बैठे हैं इधर गुंडाई ठीक मत लगाइए। अब बोलो आप इतने बुरे नहीं हो गए कि पीछे आपको सहारे की जरूरत है। आप जिस उम्र में है 10 का सहारा बन सकते हैं। सहारा देने की कोशिश मत कीजिए। असल गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं भी एक चाहता हूँ एक मतलब 2 शेर आपको सुनाऊं। सुनेंगे? और मेरी आवाज सुन के भागेंगे तो नहीं? असल गुफ्तगू इन्हीं 3 अशआर में कि तमामी आलम के जिन्ना इंसान तमाम आलम के जिन्ना इंसान खुशी के नगमात गा रहे तमाम आलम के जिन्ना इंसान खुशी के तेरी बचपन और मुस्तफा की बचपन दोनों को निगाहों के सामने रख फिर फैसला कर कौन किसकी तरफ।
कि नबी का बचपन था क्या सिलौना, कि चांद था आपका खिलौना। नबी का बचपन था क्या सिलौना, कि चांद था आपका खिलौना, कि चांद था आपका खिलौना। अरे कभी खिलौने को तोड़ते हैं, कभी खिलौने को तोड़ते हैं। अरे कभी वो टुकड़े मिला रहे, कभी खिलौने को तोड़ते हैं। जरा मोहब्बत से कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर, निसारी तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में, सिवाय इब्लीस के जहां में। अरे सभी तो खुशियां मना रहे हैं, जिनकी खातिर बनी ये दुनिया। हज़रत कुछ ऐसे नाहिंजार इस दुनिया में पैदा हो गए जिनको पैदा नहीं होना चाहिए, जिनको पैदा नहीं होना चाहिए। बोलते हैं मिलाद हराम। अरे मिलाद का माना पैदाइश, उर्दू में बोलो तो पैदाइश, अरबी में बोलो तो मिलाद। मैंने कहा मुल्ला जी अगर मिलाद हराम है तो तू पैदा क्यों हुआ? पैदाइश अगर हराम है, अरे हर पैदाइश हराम नहीं, जो तरीक़े हराम से हुआ है वो हराम है। जो तरीक़े हराम से पैदा हुआ वो हराम है। फिर बोला कि नहीं ये मिलाद का तज़किरा करना, मिलाद का जिक्र करना, पैदाइशी का तज़किरा करना ये हराम। मैं कहता हूँ यार हर बाप अपने बेटे का मिलाद पढ़ता है, हर बाप अपने बेटे का मिलाद पढ़ता है। बाप अपने बच्चे के बचपन की नंगी तस्वीर को आईना में बांध कर रखता है कि नहीं? क्योंकि जब जब देखेगा बेटे की पैदाइश याद आएगी, जब जब उस नंगी तस्वीर को देखेगा बच्चे का मिलाद याद आएगा। दोस्तों में बैठा कहा कि मेरा बेटा पैदा हुआ तो इतना खर्च हुआ, मेरा बेटा पैदा हुआ तो ऐसी सूरत वाला था, मेरा बेटा पैदा हुआ तो ऐसा रोया था, मेरा बेटा पैदा होकर रोया नहीं था, नर्सों ने मार मार के रुलाया। बोलो मिलाद का चर्चा हुआ कि नहीं? अरे तेरे घर के आड़े टेढ़े बाके पूजे का मिलाद जायज हो, और आमिना का लाल जो चांद से भी सुंदर है उसका मिलाद मनाना नाजायज क्यों होगा? याद रखना जितने खुश नसीब है
हो रहा था। बड़ी किस्मत वाले हैं नूरानी जलसा कमेटी के नूर वाले का तस्करा करे और नूरानी कमेटी नबी के सदके में नूर, नबी के जलसा मिलाद की महफिल और नूरानी कमेटी दोनों का कनेक्शन है, दोनों का ताल्लुक है। जैन को गरीब करे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में बेटियां हैं, ये भी मुस्तफा का सदका है। आज बेटियां मर्दों के दोस्त बदोस्त खड़ी है, ये भी मेरे मुस्तफा का सदका है। मोदी जी आज निकले हैं बेटी बचाओ अभियान लेकर के, लेकिन याद रखना मेरे पैगंबर ने यही तहरीक उस वक्त चलाया था जब तुम बुद्ध के पुजारियों ने बेटी को गाड़ना धर्म तस्वुर किया था। मुस्तफा ने पेट पर पत्थर बांधा है, बेटियों को जिंदगी दिया है, संतान को शहीद कराया है, बेटियों को जिंदगी दिया है। ये तहरीक तेरी नहीं, ये तो मुस्तफा की तहरीक है, ये मेरे रसूल की तहरीक है। बेटियां हमारे घर में हैं। बेटी जब बालिग होती है, बेटी के हर महीना खून आते हैं ना। इस खून को बुरा मत समझना मेरे भाई, ये खून बहुत जरूरी खून है। ये खून बड़ी नेमत है जो हर महीना मेरी बेटियों में खून आता है। ये खून को एक मसला भी हल कर दिया जाए। मेरी बेटियां भी सुन रही हैं। अब इन लोगों का दस्तूर बन गया है कि जब माहवारी हो तो ये लोग 7 दिन से पहले पाक नहीं होती। ये मसला गलत है। 3 दिन 3 रात गुजरने के बाद जिस दिन खून बंद हो जाए औरत उसी दिन से पाक है। गुस्ल करेगी, नमाज भी पढ़ेगी, कुरान की तिलावत भी करेगी। औरत की जिंदगी के महीने के 7 दिन नापाक नहीं है। खून के आने के वजह से नापाक होती है और खून बंद हो गया तो पाक हो गई। मसला याद रखिएगा। बहन अगर बेटी ना समझ पाए तो उसको समझाइएगा, ज़हन को हाजिर करें। ये खून बहुत जरूरी चीज है। अगर किसी औरत में ये खून ना हो, पूछ लीजिएगा डॉक्टरों से। तिब्बी नुक्ते नजर से बोल रहा हूं, वो औरत कभी भी मां नहीं बन सकती। मां बनने के लिए औरत में उस खून का होना जरूरी है। फकत खून का होना जरूरी नहीं, जब तक वो खून ना रुके तब तक बच्चे का वजूद नहीं बन सकता। पूछा जाए उलमाए किराम से, पूछा जाए साइंसदानों से भी कि ये जब बच्चा माँ के पेट में ठहरता है तो ये खून जो महीना वाला आता था ये बंद क्यों हुआ? तो शरीयत भी कहती है, इल्म तिब भी कहता है कि ही वो खून है जिससे बच्चे का वजूद बनता है। हाथ बनता है इसी खून से, पांव बनते हैं इसी खून से, गोश्त बना है इसी खून से, चमड़ा बना है इसी खून से, नाक नक्शा बना है इसी खून से। और अगर 1-2 महीना खून बंद हुआ उसके बाद खून जारी हो गया, किसी डॉक्टर की मजाल नहीं है कि पेट के अंदर बच्चा को बचा ले, क्योंकि जिससे बच्चा बनता है वो खून बह गया तो अब ये औरत मां नहीं बन सकती, ये बच्चा अब जिंदा नहीं पैदा हो सकता। चलो मदीना मक्का शरीफ चलते हैं। आका की अम्मी जान हजरत आमिना से पूछते हैं, ए आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हमारे घर में जब औरत मां बनने वाली होती है तो उसका महीना वाला खून बंद हो जाता है, हैज वाला खून बंद हो जाता है। बताओ आमिना, जब तेरा लाल तेरे शिकम में आया था तो क्या तेरा भी खून बंद हो गया था? हजरत आमिना फरमाती नहीं, मेरा लाल मेरे शिकम में पलता रहा, लेकिन हर महीना दस्तूर के मुताबिक खून भी जाता रहा। मैंने आलम तसव्वुर में अपने रब से पूछा, परवरदिगार इस खून का रुकना
जरूरी है। ये खून नहीं रुकेगा तो बच्चे का हाथ नहीं बनेगा, ये खून नहीं रुकेगा बच्चे का जिस्म नहीं बनेगा, ये खून नहीं रुकेगा बच्चे का वजूद नहीं बनेगा। तेरा महबूब माँ के शिकम में है मगर माँ का खून रुका नहीं, माँ का खून जारी रहा तो तेरा महबूब बना किससे? तो रब की रहमत जवाब देगी, अरे वो तेरे घर का बच्चा है जो खून से बनता है, मगर मेरा महबूब खून से नहीं, मेरा महबूब नूर से बना है। कि जितना खून हर महीना बहने वाला था, क्या माँ के तमाम खून से बच्चे का वजूद बनता है? तो डॉक्टर साहब कहेंगे नहीं नहीं, उस खून से बच्चे का वजूद बनता है। जो खून बच जाता है उसी से बच्चे को खुराक दिया जाता है। बच्चा उसी खून को खाता है, पाइप के जरिए, नाक के जरिए उसी खून को दिया जाता है, वही उसकी खुराक है। मैंने अपने रब से पूछा, परवरदिगार तेरे महबूब माँ के शिकम में है, तेरे महबूब खाए क्या? खून अगर जारी रहा, तूने महबूब को खिलाया क्या? अगर खाए नहीं तो महबूब जिंदा कैसे रहा? जब हमने आमिना के लाल से पूछा तो आमिना के लाल ने कहा, इन्ना रब्बी युरसिकनी व युरसिकनी। अरे नादानो, मुस्तफा फरमाते हैं मेरा रब मुझको खिलाता रहा, मेरा रब मुझको पिलाता रहा। अरे जब माँ के पेट में रहने में हम नबी की तरह ना हुए, माँ के पेट के अंदर खाने में हम नबी की तरह ना हुए, हम जिस चीज से बने मुस्तफा उस चीज से नहीं बने। जरा जोर से बोलो, हम जो चीज खाए मुस्तफा उसको नहीं खाए। माँ के शिकम में आ गए, खून बंद होता तो पता चल जाता ना के महीना का है ना। खून बंद नहीं, पता कैसे चला कि आमिना हमल में है? पता कैसे चला कि मुस्तफा तशरीफ लाने वाले हैं? नबी की मिलाद सुनो, नबी की पैदाइश का तज़किरा सुनो, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आमिना फरमाती है, जिस दिन से ये अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई, उस दिन से ये अजब इनकलाब मेरी जिंदगी में आ गया। मैं जिधर से गुजरती थी खुशबू ही खुशबू डाल करती। जब तक हजरत अब्दुल्ला जिंदा रहे तब तक किसी को एतराज करने का कोई मौका नहीं मिला। शौहर जिंदा है, बीवी खुशबू लगा सकती है, लेकिन असल राज से पर्दा तो उस वक्त उठा जब हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। आका माँ के शिकम में है, तो जो चाहूंगा आका दुनिया में आए नहीं, बाप का इंतकाल हो गया, पैदाइश के बाद माँ की तरबियत में रहे। 6 साल की उम्र में माँ का इंतकाल, दादा की तरबियत में आए, दादा का इंतकाल। मैंने कहा परवरदिगार तेरे महबूब के सरों से ये बड़ों का साया क्यों उठ रहा है? तो रब ने कहा इसीलिए कि मैं अपने महबूब को बेसाया बनाने वाला हूँ। मैं अपने महबूब को बेसाया बनाने वाला हूँ, ऐसा बेसाया कि जमीन पर चलेगा तो उसका भी साया ना होगा, जमीन पर चलेगा तो उसका भी साया ना होगा। मैंने कहा मेरे मौला क्या तेरे महबूब का साया नहीं? कुदरत ने जवाब दिया, कौन कहता है मेरे महबूब का साया नहीं? लेकिन फर्क इतना है, सारे इंसानों का, जानवरों का, पत्थर का, दीवार का साया जमीन पर होता है, मगर मेरे महबूब का साया गुनहगारों के सरों के ऊपर होता है। जमीन पर रब ने मुस्तफा का साया किसने ना दिया? क्यों नहीं दिया? रब प्यार से बोलो ना, सुनो, मौका सुनो, पॉइंट सुनो। हम जब जमीन पर चलते हैं, रास्ते पर
पाखना भी होता है, होता है कि नहीं? पेशाब भी होता है, गोबर भी होता है। हम अपने कपड़ा को बचा लेंगे, अपने चप्पल को बचा लेंगे, अपने जूते को बचा लेंगे, अपने पाँव को नापाकी से बचा लेंगे। क्या कोई आदमी अपने परछाई को बचा सकता? नहीं। परछाई को बचा नहीं सकता। रब ने कहा महबूब तेरा साया होगा तो किसी गंदगी पर पड़ेगा, और रब को ये गवारा नहीं है कि तेरा साया भी किसी गंदगी में पड़ जाए, इसलिए रब ने फिर साया बना दिया। सुबह के वक्त में हमने देखा जाड़े के मौसम में बच्चे लोग उठते हैं, पूरब की तरफ मुंह करके बैठते हैं, इंतजार करते हैं सूरज के उगने का। सूरज उठेगा तो बदन में गर्मी आ जाएगी। सूरज उठा तो बच्चे सब खिलखिलाकर हंसने लगे। पीछे मुड़ करके देखा, बच्चों ने कहा कि देखो मेरा साया कितना लंबा। बच्चा था 2-3 फीट का, परछाई उसके 10 फीट के हो गए। सूरज ने कहा बाबू मत इतरा, हम अगर चाहेंगे तो तेरे इतने लंबे साए को सिकोड़ कर तेरे पाँव के नीचे ला सकते हैं। तो बच्चे ने सीना तान करके कहा कि लेकर के आ। तो सूरज चलना शुरू किया। जैसे ही दोपहर में के वक्त में पहुंचा सर के ऊपर, तो उसने कहा बबुआ अब बता परछाई तेरे कहाँ? ना पाँव के नीचे। अब सूरज पश्चिम में ढलने लगा। अब सूरज ने बच्चा से पूछा बाबू सुबह किस वक्त ना पूरब की तरफ से पश्चिम की तरफ था, और अभी पूरब से पश्चिम की तरफ। जिसका साया होता है, सूरज उसके साये को घटाता है, बढ़ाता है। बाबा कभी इधर करता है, कभी उधर करता है। अल्लाह को ये भी गवारा नहीं कि महबूब कोई तेरे साये को घटावे, अल्लाह को गवारा नहीं। कोई तेरे साये को इधर से उधर करे, ये भी गवारा नहीं। इसीलिए अल्लाह ने तुझको फिर साया बना दिया। अरे जिस अल्लाह को नबी के साये का घटना गवारा ना हो, वो अल्लाह कब गवारा करेगा कि कोई नबी का काया घटा दे? वो अल्लाह कब गवारा करेगा? माँ के पेट में है अब्बा का इंतकाल। मैंने रोते ही अपने रब से कहा परवरदिगार तेरे महबूब आने से पहले एक दिन हो गया, आने से पहले तेरा महबूब लावारिस हो गया। अब तेरे महबूब को खिलाएगा कौन? अब तेरे महबूब की तरबियत करेगा कौन? लोग कहते हैं बच्चे का बाप नहीं तो बेमुरब्बी बन गया, बच्चे का बाप नहीं तो बच्चा भिखारी बन गया। ऐ मेरे मौला तेरा महबूब आने से पहले बाप का साया उड़ गया। अब तेरा महबूब को खिलाएगा कौन? तो रब की रहमत जवाब देगी मेरे बंदो, जो बच्चा दुनिया में पलने के लिए आता है वो बाप का मोहताज होता है, मगर मेरा महबूब दुनिया में पलने के लिए नहीं, दुनिया को पालने के लिए आया है। बाप का मोहताज नहीं, बाप मेरे मुस्तफा का मोहताज है। इन सब की आवाज है। ये माइक वाले जो है ना, उनकी ये बात है कि जब हम लोग हाई स्कूल में आते हैं इसकी उंगली चल जाती है, डर जाते हैं इनका बॉक्स पर होता है। भैया बहुत सिंगल चर्चिस के आप लोग आगे पीछे वाले को जगह मिल जाएगा। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलते बोलते आगे बढ़ाइए ताकि पीछे मेरे भाई लोग आ रहे हैं उनको बैठने के लिए जगह मिल जाए। भूख लगी है क्या? नहीं भूख लगी है। जब आप लोगों को भूख लगेगी तब मेरी तकरीर खत्म होगी। जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। जब तक हजरत अब्दुल्ला जिंदा रहे किसी को चूचरा करने का मौका न मिला।
लेकिन अब्दुल्ला के इंतकाल के बाद की हजरत आमिना की खुशबू में कोई कमी नहीं आई। तो हजरत ने बताया, वही मतन है। अब मैं हाशिया चला रहा हूं, उसी की शरह कर रहा हूं। अगर आपके मोहल्ला में भी अगर किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाए और वो औरत खुशबू लगा करके बाहर निकले, लोग उस औरत के बारे में गलत तस्वुर नहीं लेंगे। इज्जत के अंदर है। अभी हजरत अब्दुल्ला के इंतकाल हुए 1 महीना भी नहीं गुजरा, मगर सैयदा आमिना है कि खुशबू में डूबी रहती है। खुशबू भी ऐसी नायाब खुशबू, मक्का की सारी औरतें इत्र फरोश से फरमाइश करती कि भैया हमें वही खुशबू चाहिए जो आमिना इस्तेमाल करती है। सारे इत्र फरोश कसम खा खा कर बोलते, मेरी दुकान से आमिना के घर में कोई खुशबू नहीं गई। अरे खुशबू मार्केट का हो, कपड़ा धो दो तो खुशबू गायब, मगर आमिना की खुशबू का ये आलम था। कपड़ा धो करके आमिना फैला देती, कपड़ा से टच होकर के हवा जिधर जिधर जाती उधर खुशबू ही खुशबू उड़ती। पूरा मक्का खुशबूदार होता, जितने दूर तक हवा जाती खुशबू ही खुशबू उड़ती। मक्का के कुछ समझदार लोगों ने सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब से शिकायत भी कर दिया, अब्दुल मुत्तलिब आमिना को हो क्या गया है? अब्दुल्ला के इंतकाल किए हुए अभी महीना 2 महीना नहीं गुजरा, आमिना उसकी इज्जत में है, उसके शोक में है, मगर ये खुशबू क्यों लगाती है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए, हजरत आमिना से कहा, बेटी मुझको तेरी पाक दामनी पर जरा भर भी शक नहीं, मगर मक्का के लोग शिकायत कर रहे हैं, बेटी बता तो खुशबू पाती कहाँ से है, ये खुशबू लगाती कहाँ से है? जब खुशबू की बात आ गई तब हजरत आमिना ने रोते हुए कहा था, अब्बा जान मैं खुशबू लगाऊं कैसे, जबकि लाकर देने वाले ही ना रहे, खुशबू लाने वाले ही ना रहे। लेकिन अब्बा जान जब आपने पूछ लिया है तो मैं एक राज से पर्दा उठाना चाहती हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटी मैं तो यही राज मालूम करना चाहता हूँ। हजरत आमिना ने कहा, अब्बा जान आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में पल रही है, आप दादा बनने वाले हैं, आपके बेटे की निशानी मेरे शिकम में है। लेकिन अब्बा जान जब से एक निशानी मेरे शिकम में आई है तब से रातों भर मुझको नींद नहीं आती, कभी आलम में ख्वाब में तो कभी आलम में बेदारी में कोई ना कोई नबी जरूर आ जाता है। कभी हजरत आदम आते हैं सलाम करने के लिए, कभी हजरत शीश आते हैं, कभी हजरत इब्राहिम आते हैं, बोलते हैं आमिना मुबारक हो, नबी आखिर समा की माँ बनने वाली हो। कभी हजरत सुलेमान आते हैं, कहते आमिना मुबारक हो, शहंशाह कौनैन की माँ बनने वाली हो। अब्बा जान आज जो मेरे बदन से खुशबू उड़ रही है ये किसी बाजार की खुशबू नहीं, ये आपके आने वाले पोते की खुशबू। अरे सारी दुनिया की हमल, औरत के हमल का पता चले, खून का बंद होना देखकर, मगर मुस्तफा की माँ के हमल का पता चले, खुशबू का उड़ना देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक बसंतिया के जियाले मुसलमानों, आज भी सैयद के खून में वही खुशबू है। से और मोहब्बत से आज भी सैयद के खून में वही खुशबू मौजूद है, मगर अहमद रजा जैसी नाक हो तो पा लेती है। तो सैयद की खुशबू पा लेती है। मेरे आका शिकम में आए तो शिकम में आना लाजवाब, जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अब देखिए 12 रबीउल अव्वल का सुबह शादी का वक्त आ गया। ऐसे वक्त में अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा। बच्चा जिस वक्त आता है बगैर लिबास के आता है,
है ना, बदन में लिबास नहीं बात होता। रब ने ऐसे वक्त में अपने महबूब को भेजा। कोई दुनिया की औरत आमिना के सिवा मेरे महबूब को बगैर लिबास के ना देख पाई। सुबह शादी का वक्त करीब था। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कुछ एहसास हुआ, शायद अब मेरा चांद चमकने वाला है, रजा से बोलो, अब मेरा लाल आने वाला है। दिल में ख्याल आया पड़ोस से कुछ औरत को बुला लिया जाए ताकि हेल्प करे। दिल में ख्याल आना ही था। अचानक घर की दीवार फटी, दरवाजा से नहीं, खिड़की से नहीं, दीवार फटी। चंद नूरानी शक्ल वाली अजनबी औरत जाहिर हो गई। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। आज अगर हमारे और आपके घर में ऐसा हो जाए तो फौरन हाजी जहांगीर साहब को फोन करना, हाजी साहब जल्दी आओ, भूख तो मेरे घर में जिन्नात निकल आया। दीवार फाड़ करके आ गया। दीवार फाड़ के चंद नूरानी औरत, नूरानी शक्ल वाली औरत जाहिर हो गई। देखते ही हजरत आमिना घबरा गई। आने वाली औरतों ने कहा था, आमिना घबरा मत, मैं तेरे लाल की जियारत को आई हूँ। आमिना ने कहा, तुम लोग हो कौन? आने वाली में से एक ने कहा, आमिना मैं एक के सिवा कायनात के हर बशर की माँ हुआ हूँ। दूसरी ने कहा, मैं फिरौन की बीबी आसिया हूँ। सुभान अल्लाह। तीसरी ने कहा, मैं हजरत ईसा की अम्मी मरियम हूँ। सुभान अल्लाह। आमिना, ये सब देख रही हो ना, ये सब जन्नत की हूरें हैं। से बोलो, ये सब आई हैं तुम्हारे लाल की जियारत करने की, तुम्हारे बेटे का मुखड़ा देखने के लिए, तुम्हारे चांद की जियारत करने के लिए। आने वाली औरतों ने एक गिलास शरबत का पेश किया। शरबत भी इतना प्यारा, कायनात में आज तक दूसरी औरत को वो शरबत नहीं मिला जो मुस्तफा के विलादत की मिलाद के वक्त मुस्तफा की अम्मी जान को मिला था। सुभान अल्लाह। हज़रत आमिना फरमाती है, वो शरबत दूध से ज्यादा सफेद था। जरा प्यार से बोलो, शहद से ज्यादा मीठा था। सुभान अल्लाह। उसको अंबर से ज्यादा खुशबूदार था। हज़रत आमिना से आने वाली औरतों ने कहा, आमिना पियो ना। हज़रत आमिना ने पिया, कहा और पियो। आमिना ने पिया, कहा और पियो। आमिना ने और पिया। पीकर गिलास खत्म नहीं किया था, धरती के मुस्तफा आ गए। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका आ गए। जब कारी राहुल साहब, मैं इन लोगों को समझाने के लिए मैं अपने उलमा की कुर्बानी दे सकता हूँ। जब कारी राहुल साहब पहले बाप बने थे, बड़ी खुशी थी। खुशी की नहीं हुई, बाप चाहे बेटी का हो या बेटा का हो, बनने में खुशी है कि नहीं? बड़े खुश थे। पैदाइश बच्चे का मिलाद घर के अंदर हो रहा है। वाह। हजरत मोटरसाइकिल सामने रखे, जेब में चाबी है, हाथ में बैग है, इंतजार कर रहे हैं। इतने में घर के अंदर से, बाबू प्रधानमंत्री बनना है क्या? ताकि बिजनेस कर रहे हो? लेकिन मैंने चाय वाला को छेड़ना बंद कर दिया है। पहले बहुत छेड़ता था, अब छेड़ना बंद कर दिया, इसीलिए कि न जाने कब किस चाय दुकानी का अच्छा दिन आ जाए। चाय दुकानी का अच्छे दिन आ गए तो हम लोगों के बुरे दिन आ गए। जरा मोहब्बत से बोले और प्यार से बोले। जब आप चुप हो जाओगे, हम समझेंगे आपको भूख लगी है। भूख लगी है मतलब उतनी खत्म कर दूंगा। जब तक आप बोलते रहोगे, मैं बोलता रहूंगा। जरा प्यार से बोले। घर के अंदर बच्चे की पैदाइश हो रही है, कारी साहब के कान खड़े हैं।
जैसे ही रोने की आवाज को कारी साहब ने सुना, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फौरन मोटरसाइकिल पर चढ़े, गाड़ी को किक दिया। करीब में इनका बाजान बैठे, बेटा किधर चले? जा रहा हूं, कंटाई मिठाई लाऊंगा, पूरे बसंतिया के मुंह मीठा कराऊंगा, सबका शुगर बढ़ा दूंगा। मेरा बेटा हुआ है। बाप ने कहा, बेटा अबे तेरा बेटा रो रहा है, चुप तो करा। तेरा बेटा रो रहा है, जरा उसको दिलासा तो दे। तेरा बेटा रो रहा है, उसको तसल्ली तो दे। कारी रिजाउल साहब ने बरत कर कहा, अब्बा जान मेरा बच्चा रो रहा है, तब भी तो हम हंस रहे हैं। मेरा बच्चा रो रहा है, तब भी तो आप हंस रहे हैं। आज अगर मेरा बच्चा ना रोता तो आपको रोना होता। अगर आज मेरा बच्चा ना रोता तो आपको रोना होता, मुझको भी रोना होता, घर के हर एक फर्द को रोना होता। तो इनके अब्बाजान ने पूछा कि कारी साहब, बच्चे के रोने के साथ आपकी मुस्कुराहट का ताल्लुक क्या है? बच्चे के रोने के साथ आपके हंसने का रिश्ता क्या है? तो कारी साहब ने जवाब दिया, अब्बाजान बच्चा पैदा हो करके रो करके अपनी जिंदगी का ऐलान करता है। जब बच्चा पैदा होकर रो देता है, घर वाले समझ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा जिंदा पैदा हुआ है। बच्चा पैदा होकर रोता नहीं तो घर वाले गम में रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बच्चा मोटा पैदा हुआ है। हमारे इलाके का दस्तूर ये है कि बच्चा पैदा होकर के रो दे तो घर वाले समझ जाए कि बच्चा जिंदा पैदा हुआ है। यही से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नौजवानों, तुम कहते हो दोस्तों की महफिल में चंदन की जिंदगी है हंस करके गुजार दे, लेकिन तेरी पैदाइश बोल रही है कि हंसने का नाम जिंदगी नहीं है, रो देने का नाम जिंदगी है। खौफे खुदा में रोने का नाम जिंदगी है, इश्क़े रसूल में रो देने का नाम जिंदगी है। अरे तागे निसियां कर मिटाना हो तो ऐसा कीजिए, याद जब आए नबी की तो खूब रोया की। हंसने का नाम जिंदगी नहीं है, रोने का नाम जिंदगी है। चलो हमारे बसंतिया की जमीन से सीधा मक्का शरीफ चलते हैं। रसूल पाक के अम्मी जान से पूछा जाए, ए रसूल पाक के अम्मी जान, सैयदा आमिना जरा बताया जाए, हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ थे तो रो करके जिंदगी का ऐलान किया, जब तेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ क्या तेरा लाल भी रो करके जिंदगी का ऐलान किया है? तो हजरत आमिना का जवाब होगा, वो सारी दुनिया के लड़के हैं जो रो करके जिंदगी का ऐलान करते हैं, मगर मेरा लाल जब जमीन पर आया है रो करके जिंदगी का ऐलान नहीं किया, अपने रब को सजदा करके जिंदगी का ऐलान किया है। जब मेरे घर में बच्चा पैदा होता है ना तो दाई उसके नाक को काटती है ना, उसको पोंछती है, उसको धोती है, उसके बदन में कुछ बदबू भी रहती है। अरे अमीना तेरा लाल जब आया तो उसकी कैफियत क्या है? जब मुस्तफा का मिलाद हुआ था तब उसकी हालत क्या थी? हज़रत आमिना फरमाती है, जब मेरा लाल जमीन पर आया तो मैं देखा कि मेरा लाल गोसल दिया हुआ था, गोसल दिया हुआ था, सर में कंघा किया हुआ था, आंखों में काजल लगा हुआ था, बदन से कस्तूरी की खुशबू आ रही थी, नाप भी कटा हुआ था, खतना भी किया हुआ था। मैं कभी बाद में आऊंगा, ये नाप का कटना खतना होना मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं जो सीधे रास्ते पर चल रहा हूँ, मुझको जरा सीधे रास्ते पर चलने दीजिए। मैं सीधे रास्ते पर चल करके नबी की मिलाद पढ़ रहा हूँ। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत आमिना फरमाती है कि मेरा लाल
जमीन पर आया तो सजदा किया और जबान से कहा अल्लाहु अकबर कबीरा। प्यार से बोलो, क्या कहा? अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। फिर कहा रब्बी हबली उम्मती। प्यार से बोलो, अब तो आपको मुस्कुराना चाहिए। सजदा में हजरत आदम से लेकर के इस दम तक और इस दम से लेकर के दमे क़यामत तक जितने लोगों ने सजदा किया है, सबों के सजदे में सुभाना रब्बियल आला। बाबा आदम सजदा करे तो सुभाना रब्बियल आला। दाऊद और सुलेमान सजदा करे तो सुभाना रब्बियल आला। इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक सजदा करे तो सुभाना रब्बियल आला। गौस कुतुब वली अब्दाल सजदा करे तो सुभाना रब्बियल आला। लेकिन कायनात में फकत मेरा महबूब ही है जिसका सजदा में सुभाना रब्बियल आला नहीं है। रब्बी हबली उम्मती। ये सजदा लाजवाब है, सजदा करने वाला भी लाजवाब। कयामत तक ऐसा सजदा भी नहीं मिल सकता, कयामत तक किसी के सजदे में ये तस्बीह भी नहीं मिल सकती, और कयामत तक ऐसा सजदा करने वाला दूसरा भी नहीं मिल सकता। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हाजिर करें, मैं उस पॉइंट की तरफ बात में आ रहा हूँ। पहले मैं आपसे एक मसला पूछूंगा, जब कोई नाबालिग बच्चा नमाज पढ़े सवाब किसको मिलता है? जोर से बोलो। उसके माँ बाप को सवाब मिलता है ना? ये जब बिस्तर में खाना खुशी होती है, मतलब उसका होता है ना, समझ सकते हैं कि वो तो डायरेक्ट हमको बोलने हिम्मत नहीं करेगा कि जहांगीर उतर जा। वो ये जहांगीर से बुलवा रहे हैं। हाँ, जरा प्यार से बोले और मोहब्बत से। नाबालिग बच्चा अगर नमाज पढ़े सवाब किसको मिलेगा? माँ बाप को। तो क्या बच्चा को कुछ नहीं मिलेगा? हाँ, बच्चा को भी मिलेगा। हाँ, ये मत समझो कि फकत बच्चा नमाज पढ़े नाबालिग तो हमको मिलेगी और बच्चा को कुछ नहीं मिलेगा। बच्चा को सबसे अच्छी चीज मिलेगी। अरे फकत सवाब आपको मिल गया, मगर बच्चे को नमाज की आदत मिल जाएगी। बच्चे को नमाज की, जो बच्चा नाबालिगी की हालत से नमाज पढ़ेगा बालिग होने के बाद नहीं छोड़ेगा। ऐसा ही बच्चा फरीदुद्दीन गंज शकर बन जाता है, ऐसा ही बच्चा गौसे आजम बन जाता है, ऐसा ही बच्चा गरीब नवाज बन जाता है। लेकिन अब पूछो अपने रब से, मेरे मौला, हमारे गांव का नाबालिग बच्चा सजदा करे तो सवाब बाप माँ को मिले, लेकिन तेरा महबूब पैदा होते ही सजदा किया, फायदा किसको मिला? सुभान अल्लाह। रब की रहमत जवाब देगी, इस सजदे का फायदा उम्मत मोहम्मदी को मिला। आज अगर हम लोग जा रहे हैं सफर में, प्लेटफार्म में पहुंचे, नमाज का वक्त हो गया, मुसल्ला बिछा दिए, नमाज पढ़ लिए, नमाज होगी कि नहीं? बोलिए सर, होगी। बाजार में जा रहे हैं, मुल्ला जी लोग भी एक मतलब बाजार गए थे। बाजार गए, कई आदमी थे, और जब नमाज का वक्त हो गया तो बाजार के किनारे एक तालाब था, तालाब के किनारे गए, वजू किया, एक ने मुसल्ला बिछा दिया, एक इमाम बन गया, बाकी सब पीछे खड़े हो गए। इमाम साहब ने ऐसे ही कहा अल्लाहु अकबर। इमाम की कड़कदार आवाज़ सुन करके समुद्र की एक दरिया के तालाब की एक मछली कूद गई। जैसे मछली कूदी तो एक मुक्तदी ने दूसरे मुक्तदी को अपना कोहनी मारा। देखे है ना, तकरीर कभी कभी बोल के भी समझा जाता है, कभी इशारे से भी समझाई जाती है। ऐसे ना, जैसे मारा तो जिसको मार लगा था उसने कहा, बे नमाज में ऐसा नहीं किया जाता।
तो उसके साइड में जो था उसने कहा अबे नमाज में बोला नहीं जाता। उसके साइड में जो था उसने कहा अबे तू भी तो बोल दिया। उसके साइड में जो था उसने कहा अबे तू कहाँ चुप रहा। अब इमाम साहब आगे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं चुप हूँ, अभी तक मैं चुप हूँ। अभी हम जहाँ मुसल्ला बिछा देते हैं नमाज मेरी वहाँ होती है। मैदान में काम कर रहे हैं, खेत का काम, नमाज का वक्त हो गया, गमछा बिछा दिया, नमाज पढ़ लिए, नमाज होगी कि नहीं? जहां भी नमाज पढ़ेंगे जमीन पाक हो मेरी नमाज हो जाएगी। लेकिन मेरे नबी से पहले जितने नबी गिन आए हैं कमोबेश 1,23,999 सारे पैगंबर के उम्मत से पूछो, ऐ उम्मत आदम क्या तेरी नमाज तेरे घर में होती थी? उम्मत आदम का जवाब होगा नहीं, मेरी इबादत फकत खाने बैतुल मामूर के शहर में होती थी। हजरत मूसा की उम्मत को नमाज पढ़ना होता तो बैतुल मक़दिस में आ जाते। ऐ उम्मत ईसा नमाज पढ़ना हो तो मकाम खास में जाओ। लेकिन जब मेरे महबूब ने पैदा होते ही अपनी पेशानी जमीन पर लगा दिया तो रब ने खुश होकर के सारी कायनात की जमीन को मोहम्मद की उम्मत के लिए मस्जिद बना दिया और कह दिया उम्मत मोहम्मदी जब मेरा महबूब ने जमीन पर माथा लगा दिया है तो ये सारी कायनात की जमीन मस्जिद बन गई है। अब तुमको भागने की जरूरत नहीं, तू जहां पर सजदा करेगा तब तेरा रब वही नमाज को कबूल करेगा। अच्छी बातें मालूम हो रही है, बोलिए ना, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। अब देख लीजिए नबी पैदा होते ही क्या किए? सजदा किए। लेकिन ये मसला तो अपनी जगह पर हक है कि जिस जगह बच्चा पैदा होता है वो जगह नापाक होती है। जो बच्चा पैदा हुआ है गुस्ल से पहले पहले वो बच्चा भी नापाक होता है। आप कुछ लोग बोलते हैं जब तक नापी नहीं पड़ेगा बच्चा नापाक नहीं। यार नापी पढ़ने या ना पढ़े बच्चा को गुस्ल दे दो, बच्चा पाक, उसको गोद में भी ले सको, उसको चूम भी सको। जरा प्यार से बोलो ना। हम तो मोहब्बत वाले, हम जहाँ जहाँ मोहब्बत करते हैं वहाँ वहाँ चूमते हैं, जहाँ जहाँ मोहब्बत है वहाँ वहाँ चूमते हैं। अरे ये लोग भी चूमता है मैं घर बंद करके, लेकिन क्योंकि वही उसको मोहब्बत है। और हमको नबी के नाम से भी मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। मैदान में चूम लेते हैं, बाजार में चूम लेते हैं, ना पढ़े चाहे ना पढ़े, गुस्ल दे लो तो बच्चा उसको गोद में लेकर के बैठे हैं, पेशाब पाखना ना किया है उसी लिबास के साथ नमाज पढ़ सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं यार झूठ किया है, 40 दिन तक इस घर में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। गलत, झूठ किया कोई चीज नहीं। जिस जगह बच्चा पैदा हुआ है साफ करने से पहले नापाक, अब वो जगह पाक कर ली गई तो वो जगह भी पाक। प्यार से बोलो, वो जगह भी पाक। अगर तकरीर मत सुनो, मसाइल भी सीखो, वो जगह भी पाक। लेकिन अब चलो आमिना के लाल से पूछते हैं या रसूल अल्लाह आप जो इस्लाम लेकर आए उसी इस्लाम का कानून है, बच्चा पैदा हो तो गुस्ल से पहले बच्चा नापाक, जिस जगह बच्चा पैदा हो वो जगह नापाक, जिस औरत ने बच्चे को जन्म दिया वो मां भी नापाक। या रसूलल्लाह उस हालत में कोई सजदा नहीं कर सकता, उस जगह पर सजदा नहीं कर सकते। मगर या रसूलल्लाह अभी आप पैदा हुए, किसी ने आपको गुस्ल नहीं दिया, मगर आपने सजदा कैसे कर लिया? जब हमने अपने रसूल से पूछा
तो गैब से खुदावंदे कुद्दूस की रहमत जवाब देगी, ऐ तेरे बंदो, जिसका बच्चा खून के साथ पैदा होता है वो बच्चा नापाक होता है, जगह नापाक होती है, माँ भी नापाक होती है, मगर मेरा महबूब खून के साथ नहीं, मेरा महबूब नूर के साथ पैदा हुआ है, मेरा महबूब भी पाक है, जगह भी पाक है, उसकी माँ भी पाक। नारे तकबीर, हाथों को फिजा में बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। अल्लाह सुभान। ये तकरीर की रवानी तो नहीं, ये तकरीर की रवानी नहीं। चलते हैं कहते आमिना से पूछे, आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हमारे मोहल्ला में जब कोई औरत माँ बनती है, यहाँ पर भी गांव में लगता है, जब तक 40 दिन नहीं होगा ये लोग बड़ा गुस्ल करेगी नहीं। हाँ, आपके पता नहीं आपके यहाँ पर क्या होता है, 40 दिन के बाद जालेसर वगैरह में अगर 40 दिन के बाद 40 लोटा पानी ढालकर गुस्ल कराती है। कम से कम 10 दिन 10 रात, कम से कम कितना बोलो, कितना? 10 दिन 10 रात, और ज्यादा से ज्यादा 40 दिन 40 रात। 10 के बाद जिस दिन से खून बंद हो जाए औरत उसी दिन से पाक। बस सुनना भी ना, 10 दिन के बाद जिस दिन खून बंद हो जाए, अगर 11वां दिन खून बंद हो गया तो औरत उसी दिन से पाक हो गई, नमाज भी पढ़ेगी, कुरान की तिलावत भी करेगी। गुस्ल करने के बाद मसाइल याद रखें, ज़ैनुल्लाह हाजिर करें। अब हज़रत आमिना से पूछा जाए, एक पूरी कायनात की रहमत को जन्म देने वाली माँ, जब हमारे घर में बच्चा जन्म होता है तो हमारी औरतों में कम से कम 10 दिन 10 रात, ज्यादा से ज्यादा 40 दिन 40 रात तक खून आता है। ऐ आमिना, जब तेरा लाल दुनिया में आया, क्या तेरे यहाँ पर भी खून आया था? क्या तेरे यहाँ पर भी रतूबत आई थी? क्या तेरे यहाँ पर भी गंदगी आई थी? हज़रत आमिना फरमाती हैं, जब मेरे बेटे की पैदाइश का वक्त हुआ तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरे शिकम से एक नूर निकला। रफ्तार से बोलो सुभान अल्लाह। एक नूर निकला और उसी नूर की रोशनी में मक्का के अंदर अपने हुजरे में बैठ करके मैंने मुल्क शाम के महलों को देख लिया। हज़रत आमिना फरमाती है, 11 बज गया है, कोई बात नहीं, और बाकी पॉइंट जो है फिर बुलाएगा तो मैं सुनाऊंगा। आज अगर सब बोल दूंगा तो आइंदा बुलाओगे नहीं। लेकिन मैं 1.5 घंटा बोल चुका हूँ। जमशेद भाई कहते आप अभी मत देखिए, अभी तो 1 घंटा बोला और जुम्मा में आधा घंटा बोल चुका हूँ। बाबा जमशेद भाई ने जुम्मा में आधा घंटा बोलवा दिया, 1.5 घंटा हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोलिए ना, हुआ कि नहीं? लेकिन आपकी मोहब्बत सलामत है, मैं बोलूंगा, लेकिन इस सल्ता को मैं जरा कंप्लीट कर दूं। इजाजत है? इजाजत है? सल्ता, मेरे नबी ने सल्ता किया और जबान से क्या कहा? अरबी का, अरबी बोली बोले, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, रब्बी हबली उम्मती। मैं इसी पर 2 पॉइंट बयान करूंगा, फिर एक बात आपके सामने रखूंगा। मुझे ये यकीन है कि आप लोग मेरी बात रखेंगे। जरा आप मुलाहिजा करें, आज कौन सी तारीख है भाई साहब जी? 21 तारीख, महीना 10, 21, 10, 22, 21, 10, 22 तारीख को नोट कर लीजिए। 21, 10, 22 आज के दिन में पूरी दुनिया में बेशुमार बच्चे पैदा हुए होंगे, ये कि नहीं? बंगाल में भी पैदा हुआ होगा, बिहार में भी,
यूपी में भी, अमेरिका में भी, अरब में भी, ईरान में भी, सब जगह बच्चा पैदा हुआ। तारीख नोट कर लीजिए, 22, 21, 10, 22। 4-5 साल गुजरने के बाद हाजी जहांगीर साहब ने क्या क्या मीडिया से कहा। मीडिया कुछ रिश्वत भी दिया। क्या मीडिया तो बगैर रिश्वत के कुछ बोलता ही नहीं, कुछ रिश्वत भी दिया। कहा कि 21-10-2022 में जितने बच्चे पैदा हुए हैं, सारी दुनिया के हर मुल्क से एक एक बच्चा लेकर के आओ। मीडिया सऊदी अरब से एक लेकर के आया, अमेरिका से एक लेकर के आया, ईरान से एक लेकर के आया, बंगाल से एक ले लिया, बिहार से एक ले लिया, यूपी से एक लिया, लेकर के आ गए। कहा कि हाजी साहब मैं ज़्यादा दूर नहीं जा सका, मैं इतनी को लेकर के आ गया। हाजी साहब ने कहा मेरा काम चल जाएगा। सब बच्चों को स्टेज पर खड़ा कर दिया। हाजी साहब एक गिलास पानी लेकर खड़े हो गए। पूछा बच्चों मेरे हाथ में क्या है? तो बंगाल के बच्चा ने कहा जौल। जौल। बिहार के बच्चा ने कहा पनिया। यूपी के बच्चा ने कहा पानी। जो बच्चा सऊदी अरब से आया था कहा हाजा माम। ईरान के जो बच्चा है कहा ई आबद। अमेरिका से जो बच्चा कहा इट इज वाटर। अब हाजी साहब ताज्जुब के आलम में डूब कर कहने लगा बाबू एक ही तारीख में सब पैदा हुए, ये जबान अलाहिदा अलाहिदा क्यों? चीज एक ही है। कोई पानी बोल रहा है, कोई वाटर बोल रहा है, कोई माँ बोल रहा है, कोई आप बोल रहा है, कोई पनिया बोल रहा है। ये अलाहिदा अलाहिदा लैंग्वेज क्यों है? तो बच्चों ने कहा था कारी साहब हम लोग माँ के पेट से कोई लैंग्वेज लेकर के नहीं आए थे। दुनिया में माँ बाप को बोलता हुआ देखकर हम लोगों ने सीखा है। बंगाल के बच्चा ने जौल बोलता हुआ देखा तो बंगला बोलना सीख गया। अमेरिका का बच्चा ने अंग्रेजी बोलता हुआ देखा तो अंग्रेजी सीखा। अरब के बच्चा ने माँ बाप को अरबी बोलता हुआ देखा तो अरबी बोलना सीख गया। बच्चा माँ के पेट से कोई लैंग्वेज लेकर के नहीं पैदा होता, माँ बाप को बोलता हुआ देख करके बच्चा सीखा करता है। अब पूछते हैं आमिना के लाल से, या रसूल अल्लाह हमारे घर में जो बच्चा पैदा होता है वो माँ बाप की बोली सुन सुन करके बोला करता है, लड़खड़ा करके बोल बोल कर सीखा करता है, तोतला तोतला करके बोल करके सीखा करता है। मगर या रसूल अल्लाह आप अभी तो पैदा हुए, अरबी में कलाम कैसे कर लिया, अल्लाह अकबर कैसे कह दिया, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा कैसे कह दिया, रब्बी हबली उम्मती कैसे कह दिया? तो रब्बी रहमत जवाब देगी नादानो, वो तेरे घर का बच्चा है जो दुनिया में पढ़ने के लिए आता है। माँ बाप उसको पढ़ाता है, उस्ताद उसको पढ़ाता है, मगर मेरा महबूब दुनिया में पढ़ने के लिए नहीं बल्कि ये दुनिया वालों को पढ़ाने के लिए आया है। अल्लाह ने पढ़ा करके भेजा है। तो पैदा होते ही बोल रहे, बोलो ना, पैदा होते ही बोले कि नहीं। अब आखिरी पॉइंट इस सदे पर नबी ने क्या कहा? रब्बे हबली। लोग तर्जुमा करते हैं अल्लाह मेरी उम्मत बख्श दे। नहीं है, इसका माना ये नहीं, इसका माना ये है ऐ अल्लाह मेरी उम्मत मुझको दे दे। सुभान अल्लाह, मेरी उम्मत मुझको दे दे। माइक वाले भाई, अगर मैं आपसे कहूँ यार आपका माइक्रोफोन मुझको बहुत पसंद आया, ये मुझको दे दो, आपने मुझको दे दिया। कल मैं दिन में दुर्गापुर जाऊंगा, ये कहाँ जाएगा? दुर्गापुर जाएगा। कल रात में मैं नमाल आऊंगा, ये कहाँ जाएगा? नमाल जाएगा। परसों निकलूंगा, नरसों बिलासपुर रहूंगा, ये कहाँ जाएगा? बिलासपुर। क्योंकि ये चीज आपने मुझको दे दिया। अब ये आपके साथ नहीं चलेगी,
जहां जहां मैं जाऊंगा ये चीज वहां चलेगी। मुस्तफा ने ये नहीं कहा कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ये कहते अल्लाह मेरी उम्मत मुझको दे। गोया के कह रहे हैं अल्लाह मुझको दे दे, अब तू नहीं भेजेगा, मैं जहां जाऊंगा वही लेकर के जाऊं, मैं जहां जाऊंगा वही लेकर के जाऊंगा। रब्बी हब्बी उम्मत। आज कुछ लोग कहते हैं कि नबी 40 साल के बाद नबी हुई, बोलते हैं कि सुना है कि नहीं? 40 साल के बाद नबी हुए, 40 साल के बाद नबी हुए। अब नबी से पूछते हैं या रसूलल्लाह, ये मुल्ला बोला है आप 40 साल के बाद नबी हुए, आप बताएं कि आप कब नबी थे? मेरे आका फरमाते हैं तुम तो नबियों व आदम बैनुल माए व तीन। सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं अरे मैं तो उस वक्त भी नबी था जब तेरा बाप भी ना था। मैं उस वक्त भी नबी था जब तेरा बाप आदम भी नहीं था। आका फरमाते हैं तब भी मैं नबी, तब भी मैं नबी। कहा कि नहीं 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया। मैंने कहा 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान किया, लेकिन रब्बे हब्बी उम्मती कहता हुआ तुमने नहीं देखा। रिश्ता समझते हैं आप? मैं तकरीर कर रहा हूँ, एक आदमी खड़ा हुआ कहा ये जो मेरा जो बोल रहा है ना, ये मेरा बेटा है। तो बोलो मुझको बेटा बोलने वाला मेरा कौन होगा? अरे बोलो ना। ऐसे मालूम होता है जैसे आपके बाप को बाप में ससुर जी को बोलते हो। अगर नहीं है तो कौन होगा बोलिए ना। देखिए मैं खानदानी बहरा हूँ, फिर पब्लिक जोर से बांध लिया हूँ, सुन नहीं पाता हूँ। कौन होगा जरा बोलिए। एक आदमी ने कहा ये जो नतीब अहले सुन्नत है ना मेरा भतीजा है। बोलने वाले कौन होंगे? चाचा। बैठे हैं, एक बच्चा कहा कि वो जो बैठे हैं ना मोटे से होके मौलाना मेरे उस्ताद हैं। बोलने वाला कौन होगा? शागिर्द। किसी ने कहा कि मेरा मुरीद पानी लेकर के आ। बोलने वाला कौन होगा? अगर कोई कहे कि मेरी उम्मत इधर आ, बोलने वाला कौन होगा? क्यों? इसलिए कि बेटा कहने से बाप होने का ऐलान होता है, भतीजा को बुलाने से चचा होने का ऐलान होता है, शागिर्द को आवाज देने से उस्ताद होने का ऐलान होता है, मुरीद को आवाज देने से पीर होने का ऐलान होता है। इसी तरह उम्मत को मानने से नबी होने का ऐलान होता है। नबी ने जब जन्म होते ही रब्बी हब्बी उम्मती कहा तो मालूम क्या हुआ? मुस्तफा ऐलान नबूवत करते हुए पैदा हुए। अच्छा बताइए, आज हमारे पास जो कुछ है ये हमारा है? बोलो ना, किसका है? किसका है? अल्लाह उसके रसूल का। अल्लाह का है ना। और अल्लाह कहता है मेरा नहीं, इन्ना आतैना कल कौसर। हमने सारी भलाई अपने महबूब को दे दिया है। सुभान अल्लाह। खालिक खुदा है, मालिक मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। खालिक खुदा है, मालिक मुस्तफा है। अब हमारे आराधना क्या कहा? बदन में है जान तुम्हारे, अब बदन में है जान तुम्हारे, दहन में ज़बान तुम्हारे, हम आए हैं यहाँ उठे भी वहाँ। हमारी जिंदगी नबी के लिए, हमारी मौत नबी के लिए, हमारी औलाद नबी के लिए, हमारी दौलत नबी के लिए। सच बोल रहे हैं? हमारी दौलत नबी के लिए। अगर आपने सब कुछ नबी के लिए कर दिया तो मुस्तफा फरमाते हैं कि मैं तेरे लिए, मैं तेरे लिए। अच्छा